आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रश्न में अभिक्रिया के बारे में बोला गया है, तो हमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया है यह किस पर आधारित है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पर एथेनॉल से डाई एथिल ईथर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इस क्रिया में क्या होता है, जल के अणु को हम क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। जल के अणु को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों हमें डाई एथिल ईथर जो है उत्पाद के तौर पर प्राप्त होता है। तो जल का अणु का दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है इसे दोस्तों हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जल का अणु क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे क्या होगा, निर्जलीकरण की क्रिया होगी। अब इस अभिक्रिया का समीकरण भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से जल का अणु यहाँ से बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये हो गया हमारा एथेनॉल। अब दोस्तों एथेनॉल की क्रिया हम कैसे कराते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ, तभी हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिलेगा। डाई एथिल ईथर कैसे मिलेगा, जब दोस्तों इसे हम 110 डिग्री पर गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है C2H5HSO4। ये हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें जल का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है H2O। अब ये जो हमारा जल का अणु है दोस्तों, इसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे मैं दूसरे चरण की अभिक्रिया के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ। ये हो गई हमारे पहले चरण। ठीक है, दूसरे चरण की जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर हमारा जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जल का अणु बाहर निकल गया तो यहाँ पर हमारा कौन सा बच गया, C2H5HSO4। ठीक है, इसकी जो पुनः अभिक्रिया है वो हम किससे कराते हैं, फिर से हम C2H5OH से कराते हैं। ठीक है, C2H5OH। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे, 140 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो इतने टेम्परेचर में तो जानते हैं दोस्तों जल हमारे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या हो गया, जल का अणु जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा उत्पाद जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा C2H5। यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया C2H5। तो इसे ही दोस्तों हम डाई एथिल ईथर कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है हमें H2SO4, ये हमें क्या हो गया, पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो अभिष्ट उत्पाद है दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम डाई एथिल ईथर हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में दोस्तों ये जो हमारा जल का अणु है, ठीक है, जल का अणु इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है वो हमारी निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यही हमारा आंसर है। अब हम एक एक करके विकल्प देखते हैं। पहला बोला गया है निर्जलीकरण, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला गया दोस्तों विहाइड्रोजनीकरण, तो ये गलत है। यहाँ पर भी हाइड्रोजनीकरण बोला गया, ये भी गलत है। यहाँ पर हमें विषमांगी विखंडन बोला गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।